सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आई हैव डिसाइडेड कि एक प्लेलिस्ट बनाते हैं एंड प्लेलिस्ट में हम लोग करेंगे जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ IUPAC नेमिंग। जब तक हमें कोई भी स्ट्रक्चर नेम करने का नहीं आएगा तब तक हम उसको समझ नहीं सकते। सो बिकॉज लॉकडाउन चालू है, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स जून में स्टार्ट होगी, सो वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम। जो हमारे पास एक महीने का टाइम है उस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एंड जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी है कि वो लोग स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए वो पढ़ लेंगे। एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जिनके लिए 11th थोड़ा टफ निकला एंड मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। सो विल बी डिवाइडिंग दिस होल सेक्शन इनटू फ्यू वीडियोस। कुछ वीडियोस बनेंगे, हर एक अलग टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाते हैं। एंड हर एक का अलग अलग नेमिंग का प्रोसीजर के क्या रूल्स होंगे वो हर रूल को हम लोग स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। इसमें हमें ब्रांच चेन का देखना है, हमें कॉम्प्लेक्स चेन का देखना है, हमें फंक्शनल ग्रुप का देखना है, हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप का देखना है। देन हमारे पास एरोमेटिक आता है, साइक्लिक आता है। ये अलग अलग हमारे पास सेक्शंस हैं कंपाउंड्स के जिसमें हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। एंड फर्स्ट वन में हम लोग ब्रांच चेन का पढ़ेंगे। एंड ब्रांच चेन में जो सिंपल आपने थोड़ा 10th में भी पढ़ा होगा, आज जो बेसिक है उसका रिवीजन चलेगा। एंड जो रूल्स हैं, मेन रूल्स, उसको हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। सो मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाते जाएं ताकि जब आप ये चैप्टर पढ़ें तब आपको ये चीज़ बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए। एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ये चीज़ JEE एंड नीट ये दोनों के लिए बहुत काम आने वाली है। तो सब लोग इसका नोट्स बनाना स्टार्ट करना ताकि ये जब पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो तब आपके पास एक पूरा ब्रीफ में एक नोट्स का सेक्शन हो जिसमें हर तरह के रूल्स एग्जाम्पल्स के साथ आपको मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नेमिंग। हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल है और हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बहुत एक हम लोग 10th का थोड़ा बहुत अगर रिवाइज कर ले तो आपको याद हो तो कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है। हमने 3 तरह के बॉन्ड्स डिस्कस किए थे 10th में, दैट वाज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको याद हो तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग सफिक्स में ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड में ENE लगाते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगाते हैं। एंड जो हमारे वर्ड रूट्स थे कि अगर ये वर्ड रूट्स 1 कार्बन अगर है तो मीथ, 2 कार्बन अगर है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। ऐसे करते करते हमारे को 12 तक के याद रखना है। अब उसके लिए हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो रखा है जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर वो 12 के 12 नाम डिस्कशन होगा। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए था, एक रिवीजन के लिए था। तो जब भी हमें नाम बताना है किसी भी कंपाउंड का तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उसका नेचर क्या है, किस तरह के बॉन्ड्स बना रहे हैं कार्बन। कार्बन यहाँ पे देखो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। दैट मीन्स जो हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड है दैट इज ANE, सिंगल बॉन्ड, तो ANE लगा दो। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं, देयरफॉर दिस वुड बी प्रोप, सो प्रोपेन, राइट। ये हमारा जो मेन वर्डिंग है वो हो गया। नाउ आइडेंटिफाई कि हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। वन इज क्लोरीन एंड अदर इज OH। नाउ क्लोरीन स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस एंड OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग एक सीक्वेंस, एक हायर के डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स के हमें किसको कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मेन फंक्शनल ग्रुप लेना है एंड कौन सो को हमें सब्स्टिट्यूएंट लेना है। अगर हम लोग उस टेबल को देखें तो OH दैट वुड बी अवर मेन फंक्शनल ग्रुप एंड Cl दैट वुड बी अवर सब्स्टिट्यूएंट। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट OH इज अवर मेन फंक्शनल ग्रुप एंड जो हमारा Cl है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ओके,
नाउ जो नेमिंग का एक फिक्स है, फिक्स रूल है, वो फिक्स रूल में क्या है कि आपका जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा सफिक्स में आएगा। अब बिकॉज इट्स एन अल्कोहल, अल्कोहल को नेमिंग में हम लोग ओ एल डालते हैं, एंड जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग प्रीफिक्स में डालते हैं। अब बिकॉज इट इज क्लोरीन तो वी राइट इट एज क्लोरो। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपका जो सफिक्स है, इफ इट स्टार्ट्स विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू, इट स्टार्टिंग विद ओ, तो हमें जो वर्ड रूट है इधर में से, ये प्रोपेन में से ई हटा देना है। सो दैट वुड बी क्लोरो प्रोपेनल। सो दिस इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। बट ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है बिकॉज हमने अभी नंबरिंग नहीं की है। नंबरिंग में हमें सबसे पहले जो मेन रूल्स है उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, दैट अवर मेन फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, लेकिन और ये दूसरा इधर स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3, ओके। या तो हम लोग इधर स्टार्ट करें 1 2 3, या फिर हम लोग इधर स्टार्ट करें 1 2 3। बट हमें माइंड में क्या रखना है कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड गेट द लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर ये कहाँ से आ रहा है, इधर स्टार्ट हो रहा है, देयरफॉर जो हमारा नंबरिंग होगा वो ऐसे ही स्टार्ट होगा 1 2 3। नाउ यहाँ पे 1 है तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में लिखना पड़ेगा क्लोरो प्रो 01 OL। बट अगर आप ये 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज अगर आप 1 नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि वो 1 ही है। अगर यहाँ पे ये सेकंड पे होता तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ता, 3 पे होता तो 3 लिखना पड़ता, लेकिन अगर 1 है तो आप लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सेकंड पे है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनल। ये इसका नेमिंग हो गया, ओके। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो इस तरह का नेमिंग का। ओके, तो हम लोग एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल जो है दैट इज CH3CH, उसके साथ एक Br लगा है, देन CH2, देन CHO। नाउ सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्ड। अब नेचर ऑफ बॉन्ड में कितना है, यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब बिकॉज दे आर सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन के जितने बॉन्ड्स हैं, कार्बन के बॉन्ड्स देखिएगा, कार्बन के जितने बॉन्ड्स हैं दे आर सिंगल बॉन्ड्स, सो क्या लगेगा ANE, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। देन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम में क्या है, 1 2 3, एंड यू विल ऑल्सो काउंट द कार्बन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो कीटोन का हो या अल्डिहाइड का हो, ये कार्बन काउंट होगा। सो यहाँ पे 4 कार्बन है, सो इट वुड बी ब्यूट। तो ब्यूटेन आपका मेन कंपोनेंट है। नाउ आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितने कितने ग्रुप्स हैं, कितने कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं। तो एक तो CHO है दैट इज एल्डिहाइड, एंड एक है ब्रोमीन दैट इज एन हेलोजन। नाउ अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल देखें तो उसमें प्रेफरेंस दिया गया है टू CHO एल्डिहाइड। सो दिस वुड बी आवर मेन फंक्शनल ग्रुप CHO, that would be our functional group, and Br, that would be our constituent, okay। now हमने हमेशा देखा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट कम्स इनटू सफिक्स, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट कम्स इनटू प्रीफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप को देखो, इट इज एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में हम लोग सफिक्स में डालते हैं Al, आपने 10th में भी ये पढ़ा था, तो Al डालते हैं। बिकॉज Al डलेगा एंड ई जो है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्टार्ट हो रहा है विद अ वोवेल, तो ये ई हट जाएगा, तो ब्यूटेनल। नाउ नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो लिस्ट नंबर के हिसाब से दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4। सो ये 1AL हो जाएगा, इसका नंबरिंग इधर डाल दिया। एंड अब हम प्रीफिक्स का देखते हैं। प्रीफिक्स Br है दैट इज ब्रोमीन, तो उसका प्रीफिक्स में हम लोग ब्रोमो डालते हैं, एंड नंबरिंग कितने पे है, 3 पे है। सो दिस वुड बी 3 ब्रोमो ब्यूटेनल और 3
ब्रोमो ब्यूटेनल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको एक पैटर्न दिखा होगा, एक स्ट्रक्चर दिखा होगा। उस स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें नेमिंग करते वक्त स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, ऐसा हमारा था। अब उसको हमें सेपरेटली थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके डिवाइड कर देते हैं। ये जो हमारा था दैट वाज आवर फंक्शनल ग्रुप, राइट। ये जो हमारा था दैट वाज नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड। ये जो हमारा था दैट वाज द वर्ड रूट। ये जो हमारा था दैट वाज आवर क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, बीच में लिखें वर्ड रूट प्लस फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ये फर्स्ट डिग्री सफिक्स और ये वर्ड रूट में क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सफिक्स में आएगा नेचर ऑफ कार्बन एटम प्लस सेकेंड डिग्री सफिक्स, उसमें हमारा आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। देन इधर प्रीफिक्स में फर्स्ट डिग्री आएगा हमारा, जो इसमें अभी हमने नहीं था, कि हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब जैसे ये बनता है, ये साइक्लिक हो गया। जो एक चेन स्ट्रक्चर में दैट इज एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक में हमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे मैं खाली लिख देता हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक प्लस सेकेंड डिग्री। हमारा सेकेंड डिग्री जो प्रीफिक्स होता है, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स दैट इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए। ये स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना है, हर स्ट्रक्चर के नेमिंग में आपको इसको फॉलो करना है। दैट इज बीच में आएगा वर्ड रूट, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो फर्स्ट आएगा फर्स्ट डिग्री सफिक्स दैट इज दैट वुड बी द नेचर ऑफ द कार्बन एटम। देन आएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स में आएगा कि वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक, जिसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। एंड उसके आगे आएगा जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन करिएगा, इसी को फॉलो करिएगा, ताकि आपका हमेशा जो कंपाउंड है उसका नेमिंग सही रहे। अब हम लोग एक साइक्लिक का भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, तो अब हम एक साइक्लिक का भी एग्जांपल करके देखते हैं। अब साइक्लिक में क्या होता है कि चेन टाइप का नहीं होता, एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। अब यहाँ पे भी जो नोमेनक्लेचर होगा वो सेम ही फॉलो होगा, जस्ट कि जो हमारा फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर बताया था नेमिंग का, उसमें फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में आगे साइक्लो लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम फॉलो होगा। इसको भी नेमिंग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाइंस को देखें, ये सारे की सारी सिंगल लाइंस हैं। दैट मीन्स इसके सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं दैट इज सिंगल बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हमारा ANE ये तो लगेगा ही। देन काउंट आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है। अब 6 कार्बन एटम में हमारा वर्ड रूट क्या होता था, हेक्स। तो हेक्सेन मतलब हमारा वर्ड रूट आ गया, हमारा फर्स्ट डिग्री सफिक्स भी आ गया। अब सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स फर्स्ट डिग्री सफिक्स आ गया। अब सेकेंड डिग्री सफिक्स देखते हैं। सेकेंड डिग्री सफिक्स में देखिए आपके पास दो ग्रुप्स हैं इधर, एक है क्लोरीन दैट इज अ हेलोजन ग्रुप एंड एक है OH दैट इज अगेन है अल्कोहल ग्रुप। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था कि अल्कोहल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, देयरफॉर अल्कोहल वुड बी कंसिडर्ड एज द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड क्लोरीन वुड बी कंसिडर्ड एज अवर सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें OH को
मेन फंक्शनल ग्रुप लेना है तो हमारा जो सेकेंड डिग्री सफिक्स था वो क्या था, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ओ एच अल्कोहल, उसका सफिक्स में हम लोग लिखते हैं ए एल। एंड बिकॉज यहाँ पे ए विल स्टार्ट विद अ वोवेल, तो ए एन ई का ई हट जाएगा, सो दैट वुड बी ए एल। नाउ प्रीफिक्स देखते हैं। अब प्रीफिक्स में जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स होता है उसमें हम लोग ये लिखते हैं कि वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। तो बिकॉज ये वाला साइक्लिक है तो आगे साइक्लो लग जाएगा। हम लोग प्रीफिक्स में साइक्लिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसका जो प्रीफिक्स वर्ड है दैट इज साइक्लो। एंड उसके आगे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो दैट इज क्लोरो। तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेनल। नाउ नंबरिंग करके देख लेते हैं। नंबरिंग अगेन सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो विल स्टार्ट विद दिस 1 2 3 4 5 6। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप 1 है तो यहाँ पे 1 लगेगा। 1 रखे कि ना रखे दोनों सेम है। देन हमारा यहाँ पे क्लोरीन 4 पे आता है तो दिस वुड बी 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनल। इसको सही से लिखे तो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो आई होप आपको एक चेन स्ट्रक्चर वाला और साइक्लिक वाला इन दोनों का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, उसके जो मेन रूल्स हैं वो पता चले होंगे। एक बार ब्रीफ में अगर हम लोग देखें तो बीच में वर्ड रूट लिखना है। ऑन द राइट हैंड साइड आपको फर्स्ट डिग्री सफिक्स दैट वुड बी द नेचर ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ द बॉन्ड ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। एंड देन अगर अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो फर्स्ट प्रीफिक्स वुड बी कि वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो डालना है, अगर साइक्लिक नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। एंड उसके पहले उससे भी आगे लगेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में अगर वो हेलोजन है तो क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके का लगेगा। तो ये जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। नंबरिंग के वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है मेन फंक्शनल ग्रुप उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। और अगर हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं वो फंक्शनल ग्रुप में हमें ये देखना है कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। अगर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, 2 ग्रुप्स दे रखे हैं, तो उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप किसको रखना है, सब्स्टिट्यूएंट किसको रखना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, अभी तक के रूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप एंड प्रायोरिटी डिसाइड करना कि कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, किसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड रखेंगे, किसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको पूरा देखिएगा। लॉकडाउन का वक्त है, न्यूट्रिशियस फूड खाइएगा एंड उससे एनर्जी मिलेगी और आपके बहुत सारे काम होंगे। Thank you for watching the entire video.